आज विनेश फोगाट हैं वो ओलंपिक के बाद हिंदुस्तान में आ चुके हैं। वो सुबह जब से ही उन्होंने दिल्ली में एयरपोर्ट पर अपना कदम रखा है, उसके बाद से ही उनके स्वागत में भारी जनसैलाब है वो उमड़ रहा है। इसी तरह के एक रूट पे मैं मौजूद हूँ। बादली से होते हुए ये बादली से जज्जर का रोड है और ये कोट पंचगामा, यहाँ पे कोट गांव का ये अड्डा बनता है। कोट पंचगामा ये खाप है और रास्ते में जितनी भी खाप आ रही हैं वो विनेश के स्वागत के लिए इसी तरीके से तैयार खड़ी हैं। तो उसी तरह एक रूट पर मैं मौजूद हूँ और अब तक की जो कहानी है उसको पूरा देश जानता है कि फाइनल में वो पहुँच गई थी और उसके बाद है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं और काफ़ी लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि क्या कोई साजिश है विनेश फोगाट के साथ है वो हुई है, क्या किसी तरह का षड्यंत्र है वो विनेश फोगाट के खिलाफ रचा गया। क्योंकि इससे पहले जंतर मंतर पर जब वो प्रोटेस्ट किया था तो विनेश फोगाट उसमें से एक मुख्य चेहरा थी। जब पहली बार जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है वो किया गया था, उस वक्त मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी दिल्ली के जंतर मंतर पे, तो विनेश फोगाट से उस वक्त हमने पूछा था कि क्या आप इस सरकार पर जल्दबाजी में भरोसा तो नहीं कर रहे हैं। उस वक्त विनेश फोगाट ने कहा था कि मुझे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। जब मैंने उनसे ये सवाल किया उस वक्त विनेश का ये जवाब था। लेकिन उसके बाद विनेश के काफ़ी सारे बयानों से ऐसा लगा कि पूरा सिस्टम, पूरी सरकार है एक तरीके से उनके खिलाफ है, वो काम कर रही हैं। और इसको लेकर भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कूटनीति के तौर पर ये भारत की हार हुई है, क्योंकि 140 करोड़ से ज़्यादा का देश जिसके केवल 5 ही मेडल इस ओलंपिक में आए हैं, जो ओलंपिक टैली में पाकिस्तान से भी अब की बार नीचे है, केवल 5 कांस्य पदक हैं और जो एकमात्र स्वर्ण पदक है वो हो सकता था, क्या उसके लिए कूटनीतिक तौर पर भारत विफल रहा? क्या भारत के प्रधानमंत्री ने, क्या भारत की जो अन्य इस तरह के मामलों को देखते हैं, क्या उन्होंने उचित प्रयास है वो नहीं किया? तो काफ़ी सारे सवाल हैं वो उठते हैं। कुछ ही देर में विनेश फोगाट है वो यहाँ से आएंगी, लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम इस मुद्दे को जानने की कोशिश करेंगे। आप विनेश फोगाट के स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं। हाँ जी। तो आमतौर पर स्वागत किया जाता है जो लोग मेडल जीत के आते हैं। विनेश फोगाट ने कोई पदक भी नहीं जीता है, तो आखिर इतना ज़बरदस्त स्वागत है वो क्यों किया जा रहा है? साजिश हुई है उसके साथ। इस साजिश के पीछे किसे मानते हैं आप? सरकार की, मतलब बीजेपी। हाँ। क्या जो ये आपकी खाप है या आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हो, क्या भाजपा नेता यहाँ पे आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए? ना, कोई नहीं। कोई नहीं है। यही वो बात जो हम कह रहे थे कि लोग साजिश मानते हैं। विनेश फोगाट ने मेडल नहीं जीता है, हालांकि जीत सकती थी, लेकिन इस तरह का स्वागत है शायद किसी खिलाड़ी का देखा नहीं कि मेडल भी नहीं आया लेकिन इतना स्वागत है। क्यों आप लोग इकट्ठा हुए हो? उसके स्वागत के लिए मेडल से ज़्यादा है जी, वो जो साजिश के तहत वो हराई गई है, वो मेडल से भी ज़्यादा गोल्ड आता उसका। आप लोग साजिश क्यों मानते हैं? साजिश दिख रही है, शुरू से ही साजिश दिख रही है। वे किसकी? वो तो जी क्या पता किसकी हो, लेकिन साजिश के तहत हराई गई है ना, तो वैसे गोल्ड आता भी। साजिश के पीछे उस वजह को मानते हैं जो ब्रजभूषण के खिलाफ या सरकार के खिलाफ ये खिलाड़ी है जंतर मंतर पे बैठे थे, उसे मानते हैं आप? हाँ जी, वो ही। हाँ जी। चांद पहलवान यहाँ पे हैं। मैंने अभी पूछा था, बीजेपी के नेता तो नज़र हैं, वो शायद नहीं आ रहे, जो स्वागत है वो उसका हो रहा है और लोग इसे साजिश बता रहे हैं, जो विनेश का मेडल है वो नहीं आया है। क्या सच है ये बात? मैं सबसे पहले तो मैं परवीन अलावत आपका और आपकी टीम का स्वागत करता हूं। देखिए, जो बीजेपी और कोई पार्टी का विषय नहीं है, ये तो एक प्लेयर की बात है। प्लेयर जो होता है कभी भी किसी पार्टी का नहीं होता। प्लेयर मतलब जो है सभी समाज का होता है। प्लेयर एक पार्टी से कोई बंधा हुआ नहीं होता। अगर जा कोई भी पार्टी अगर उसको पार्टी से पहलवान को जोड़ेगी तो समझो उस पार्टी की कमजोरी है। आपके गांव में कोई तो बीजेपी का आदमी होगा आपकी खाप में? हमारे बीजेपी के भी आए हुए हैं, मतलब हर पार्टी के आए हुए हैं। यहाँ एक हमारा समाज आया हुआ है, हमारा पचगामा आया हुआ है, सिर्फ पहलवान के स्वागत के लिए आया हुआ है। बीजेपी का कौन आया हुआ है? बीजेपी के नाम भी आपने गिना देंगे। हर पार्टी एक जगह कोई नहीं, हर आदमी कोई किसी से जुड़ा है, कोई किसी से जुड़ा हुआ है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो स्वागत की बात है ये प्लेयर का हौसला अफजाई की बात है। अगर सरकार उसका मतलब जहाँ पर उसका अधिकार बनता था, अगर जो सेकंड का मैटर था,
अगर उसको सेकंड भी उसको प्लेयर घोषित कर देते तो ये जनता तब भी यहीं उसके स्वागत के लिए आती और उसकी खाप के लिए भी वहाँ। विनेश को लेकर कोई साजिश हुई है ऐसा मानते हैं? देखो साजिश तो जंतर मंतर पे भी देखा गया है, उसको वहाँ कर को देखते हुए जंतर मंतर पर आज हम ये साजिश मानते हैं। अब अगर वजन की बात है, अगर उसका पहला राउंड होया, अगर पहले राउंड में उसका वजन ज़्यादा था और तो उसको क्यों लड़ाएगा? देखो हम भी इस लाइन से जुड़े हुए हैं, हमारा भी जो भतीजा रविंदर खत्री ओलंपिक तक गया हुआ है और तो हमें इस बात का ज्ञान। पहले राउंड में अगर वजन ज़्यादा था तो क्यों लड़ाया गया? दूसरा क्यों लड़ाया गया? ज़्यादा वजन था मतलब तीसरा क्यों लड़ाया गया? 3 राउंड निकलवा करके पहलवान की ताकत लगा करके और फिर ये हम क्या समझते हैं, अगर मान लिया हमें इस बात का सोचते हैं अगर तीसरे राउंड में उसका वजन 100 ग्राम बढ़ गया और तो कम से कम वहाँ तक मतलब जहाँ तक लड़ाई तब तक तो ठीक था और वहाँ आकर के बढ़ गया तो समझो वहाँ तक का मेडल तो दिया जाए। पर यहाँ से हमें थोड़ा अपने प्रधानमंत्री के मन में हमें खोट नज़र आता है। प्रधानमंत्री ने सभी प्लेयर को इंडिया लेवल को एक नज़र से देखना चाहिए। प्रधानमंत्री को एक राज्य का नहीं होता, पूरे देश का होता है। आप क्या विचार रखते हैं और विनेश के स्वागत के लिए क्यों खड़े हैं? विनेश के स्वागत के लिए तो ऐसे इसलिए खड़े हैं कि एक वो चढ़ता इंडिया का बहुत चढ़ता हुआ सितारा है और सेकंड तक भी पहुंचना और बच्चे मतलब अगले वाले को किस तरह खींच करके मारा उसने, ये वो देखने काबिल तारीफ है। तो नहीं आया लेकिन मेडल नहीं आया, कोई मेडल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडल की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने जो खेल दिखाया है भाई वेट का, तो अभी वेट में तो अभी जो ऊपर का कानून है वो तो भाई अलग चीज़ है। अच्छा, कुछ लोग ये डिमांड कर रहे हैं अब कि विनेश के साथ साजिश हुई है, तो जैसे हुड्डा साहब ने कहा कि राज्यसभा इन्हें भेज देना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए? आप क्या मानते हैं? नहीं, अगर जो अभी कुश्ती करेगी अपने इस उसमें रख संन्यास हो गया, संन्यास ले लेने बात तो कहीं जा सकती है, कोई दिक्कत आना चाहिए क्या राजनीति में इन्हें? आ जाना चाहिए फिर। ये लोग हैं यहाँ पे प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी तरह संजय कबलाना भी हैं, इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी इन्हें कह सकते हैं और राजनेता हैं इन्हें कह सकते हैं, और विनेश फोगाट आज आ रही हैं। आप क्या मानते हैं, क्या उनके साथ कोई साजिश हुई है? और शायद ऐसा पहले नहीं देखा गया कि किसी खिलाड़ी का मेडल भी ना आया हो और सुबह से और 130 किलोमीटर तक लोग आप इंतज़ार कर रहे हैं सुबह से, ऐसा क्यों? देखिए, जो विनेश फोगाट ने पूरे देश का जो नाम रोशन करने का काम किया और जो उसने ओलंपिक के अंदर जो अपना प्रदर्शन किया, और मैं ये कहूँगा कि भाग्य ने कुछ मंजूर नहीं थी, परमात्मा ने, नहीं तो ओलंपिक से हमारी बहन और बेटी विनेश फोगाट जी गोल्ड मेडल लेकर के पहुँचती। भाग्य कहेंगे या साजिश कहेंगे? देखिए, मैं साजिश नहीं कह सकता, मैं तो भाग्य की बात कहूँगा। आज फेडरेशन वहाँ बैठी है और पूरी फेडरेशन को हम कसूरवार साबित नहीं कर सकते, हम भी कुश्ती खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि भारत देश का दुर्भाग्य था, जो हमारा गोल्ड मेडल विनेश हमारी बेटी लेकर आती तो इस भारत देश का नाम रोशन होता, हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन होता। उस प्रदर्शन को देखते हुए आज पूरा भारत देश विनेश फोगाट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, उसके सम्मान के लिए खड़ा है। जो आज आपने 130 किलोमीटर की बात कही, ये विनेश फोगाट का जो प्रदर्शन ओलंपिक में रहा, उसी का सम्मान को लेकर के आज 36 बिरादरी लेकर के एयरपोर्ट से और विनेश फोगाट के गांव तक जो सम्मान कर रही है, ये वही प्रदर्शन का आज जो सारा मामला समाज जो 36 बिरादरी आज सम्मान का लगी हुई है, उसी प्रदर्शन को लेकर के आज हम तो ये कहते हैं विनेश फोगाट एक अच्छी खिलाड़ी थी और अच्छी खिलाड़ी रहेगी, और अपने भविष्य में परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं कि अपने भविष्य में उसका स्वास्थ्य ठीक रहे और इसी तरीके से समाज के अंदर उसका सम्मान रहे, इस भारत के देश के अंदर इसी तरीके से सम्मान रहे। और मैं नौजवान साथियों से प्रार्थना करना चाहूँगा और नौजवान बेटियों खिलाड़ियों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि विनेश फोगाट से भारत देश के नौजवानों ने सीखना चाहिए और उनके पदचिन्हों पर चल करके ओलंपिक से मेडल लेकर आने की उम्मीद रखनी चाहिए और अपनी प्रैक्टिस और अपने शरीर को स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं। और मेरे पूरे पचगामे की आज रोशन प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, जैसे गुड़िया खाप ने भी समर्थन किया, आज मेरा पचगामा भी पूरा समर्थन कर रहा है, आज धनखड़ खाप भी पूरी समर्थन कर रही है। मेरी शुभकामनाएं, मेरी बहुत बहुत बधाई विनेश फोगाट को। उनकी राजनीति में लाने की चर्चाएं चल रही हैं, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को?
ये उसका विनेश फोगाट का निजी मामला होगा। वो राजनीति में आना चाहती है या नहीं आना चाहती है, इस बात का जवाब विनेश फोगाट ही अच्छे तरीके से दे पाएगी, ना कि राजनीति के लिए तो इसलिए बोला जा रहा है ना कि विनेश के साथ मान लीजिए अन्याय हुआ या साजिश हुई है तो समाज ये चाहता है कि सामाजिक रूप से कुछ कर्ज है वो उतार दिया जाए, अगर राजनीतिक रूप से अगर उन्हें आगे किया जाए तो। देखिए, राजनीति एक अलग खेल है, कुश्ती एक अलग खेल है। राजनीति में उसका निजी फैसला अगर राजनीति में आएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता उसको सम्मान देने का काम करेगी। तो आप कुछ भाई विनेश के खिलाफ क्या कोई साजिश हुई है, आप क्या सोच रहे हैं? 101% जब पहले दिन हुआ पूरे वेट में इंडिया तो बाहर की इतनी तगड़ी प्लेयर को हरा के आई थी। और इसमें मेन साजिश का कारण ये है कि जब वो धरने पे बैठे थे जंतर मंतर पे, वहाँ ये मुख्य मान ली बजरंग पूनिया इसको कि भाई ये इसको इन्होंने बार बार कोशिश की उठाने, लेकिन यह डिगी नहीं, क्योंकि पहलवानों के साथ अन्याय था, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ थी, तो वो बदले की भावना पक्की। और ये सरकार जो है ना इतनी अड़ियल रवैये की ऐसे ही किसानों के साथ हुआ था और अब खिलाड़ियों के साथ होने लग गया। वरना ये जो है ना प्रशासन के साथ साथ जो इसके कोच वगैरह थे ना, एमडी वगैरह डायरेक्ट करने वाले, उन्होंने भी ये थोड़ा गलत कदम उठा लिया। उन्होंने ये कहना था कि बेटी अगर 100 ग्राम है तो आप हमें बोल देंगे कि मेरे पेट में दर्द है या मेरा सिर दर्द है, तो फिर भी सेकंड प्राइज़ मिल जाता। इसके साथ थे वो भी कुछ मिली भगत में लग रहे हैं। फिर भी आप लोगों के लिए चैंपियन है वो। पक्की जिएंगे तब तक याद रखेंगे, अपने बच्चों को बता देंगे। ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की आ रही हैं। आप स्वागत के लिए प्रधान जी यहाँ पे जुटे हुए हैं। कुछ लोग साजिश करार दे रहे हैं इसे कि विनेश गोल्ड की दावेदार थी, जैसा कि जापान की रेसलर को उन्होंने हराया तो उसके बाद ये कहा जा रहा था गोल्ड तय है। कुछ साजिश बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं इसमें साजिश है, नहीं हो सकती। क्या मानते हैं आप लोग? 200% साजिश है प्रवीण भाई, ये तो क्लियर नज़र आ रहा है। इससे देखो 3 फाइनल तक विनेश फोगाट पहुंची और वो भी एक दिन में वो फाइनल हो गए। वो 3 मैच हो गया, अगर वो नहीं होते ना तो इसको पहले ही करते इस काम। ये साजिश तो जब ये जंतर मंतर पे इन्होंने अपना किया था ना, वहाँ से ये साजिश शुरू है। ये तो क्लियर है साजिश, तो ये कहते रहो ये साजिश नहीं है। साजिश है तभी तो इसको बाहर कर दिया ना, गोल्ड मेडल पक्का था इनका। विनेश को राजनीति में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ विनेश को राजनीति में आना चाहिए और अपने ताऊ की लड़की बबीता के सामने आना चाहिए। तो समाज साथ देगा अगर वो राजनीति में आती हैं तो? घर बैठे को विधायक बनाएंगे, बिल्कुल घर बैठे को विधायक बनाएंगे। आप आज रिकमेंड करेंगे विनेश को, जब अभी बातचीत होगी तो कि राजनीति में आइए आप? हम कहेंगे उसको, अब निवेदन करेंगे बेटी आप राजनीति में आओ, और जो है ना आपके लिए सुनहरा मौका है। आज सुबह आपने वो तस्वीरें देखी जब दीपेंद्र हुड्डा मिलने गए थे तो एयरपोर्ट पे आते ही उनकी आंखों में आंसू थे, विनेश फोगाट रो रही थी। ये रोने का काम ही है उनके साथ, विनेश फोगाट के साथ इस बीजेपी सरकार ने और सारे सिस्टम ने ये जो है ना ये काम किया है इसके साथ। इस चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? अभी चुनाव डिक्लेयर हो चुका है तो ये तो बना हुआ है, बनेगा नहीं, बना हुआ है। और आप एक बात बताओ प्रवीण भाई, झज्जर जिले से 3 खिलाड़ियों ने मेडल लिए हैं और 3 पूरे इंडियन लिए हैं। और झज्जर जिले में बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए, खेलने के लिए स्टेडियम तक नहीं है। और हर बार यही होता है, हर बार जो है ना जिला झज्जर मेडल लेने में अव्वल रहता है, लेकिन सरकार का इस तरफ ध्यान ही नहीं है कि भाई जो है ना यहाँ कोई इस प्रकार की सुविधाएं दे दे कि बच्चे आगे से आगे निकले। तो ये जो है ना ये जिले के लिए एक जो है ना बहुत ही वो बात है भाई, और सरकार के लिए भी शर्म की बात है ये। अब जो जिला मेडल देता है उसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं। एक खिलाड़ी गोल्ड मेडल पे खड़ा है और उसके साथ इतनी बड़ी साजिश हो जाती है कि उसको जो है ना उसे बाहरी कर दिया जाता है। अभी आपने कहा ये हरियाणा के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा, बीजेपी के खिलाफ जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वही सुविधाएं हम देंगे, जो रजत पदक का जो इनाम है 4 करोड़ रुपए वो भी देंगे। उसके बावजूद क्यों नाराजगी है बीजेपी से आप लोगों की? ऐसा है प्रवीण भाई, ये अगर चुनाव सर पे नहीं होता ना तो ये सैनी वैनी सारे दूर दूर भागते, कोई इसको कोई सुविधा नहीं देनी। ये इतनी सुविधा दे, अब तक किसी राजनीतिक नेता ने मेरे ख्याल से ये आवाज़ नहीं उठाई है कि भाई इस विनेश के साथ ये क्यों हुआ। आप बता दो, उठाई हो तो। क्या आप ये मानते हैं अगर प्रधानमंत्री पूरी तरीके से अगर इस मामले को देखते
तो क्या ये पदक बचाया जा सकता था? बिल्कुल बचाया जा सकता। आपने देखा भी होगा एक वो शायद कौन से देश की खिलाड़ी थी, उसके केनिया ने साथ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसको सिल्वर मेडल दिया गया। क्यों? उसको भी तो दिया है, सेम यही केस था उसका, तो फिर इसको विनेश को क्यों नहीं दिया गया? लेकिन हमारे जो ये प्रधानमंत्री वगैरह जितना भी ये सिस्टम है सरकार का, ये इस बात से नाराज़ थे कि इसने जंतर मंतर पे जो कार्रवाई करी थी उस बात से विनेश फोगाट से जो है ना पक्का नाराज़ थे, और इसका रिजल्ट पब्लिक आने वाले चुनाव में इनको दिखा देगी। क्या प्रभाव पड़ेगा इस घटना का इस चुनाव में? देखो जी, ऐसा है, भारत की बेटी थी, ये प्रधानमंत्री मोदी ने या कुछ कोई भी स्टेटमेंट दी है इसके बारे में? अगर मेरे गले ये हरकत तो हुई या हुई नहीं हुई, ऐसा प्रभाव दिखा देंगे। एक के बार सबकी बहन बेटी सिया, पूरी हरियाणा की से 36 बरादरी की सिया, ये दिखा देंगे हम आपको। और बोलो। एक तो ये कहा जा रहा है साजिश हुई है विनेश फोगाट के खिलाफ, जो मेडल है उसको रोकने के लिए ही ये उनके खिलाफ साजिश हुई है। और दूसरा मुद्दा ये है, क्या विधानसभा चुनाव कल डिक्लेयर हुए हैं, ये विधानसभा में ये मुद्दा बनेगा विनेश फोगाट वाला? भाई परवीन अहलावत साहब, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों की बात ने आम जनता तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, तो आप बधाई के पात्र हो। और बात आ गई रेसलिंग विनेश फोगाट की, तो देखिए वज़न होके तो ये सिल्वर मेडल तक पहुंची, वज़न होते रहे कुश्ती बार, लेकिन उसके बाद 100 ग्राम वज़न। और जो इससे पहले जो कुश्ती थी पहले दिन राजनीतिक भेंट चढ़ी है ये, उससे पहले जो 4 बार की गोल्ड मेडल विजेता थी ना, उसके साथ पहली ही फाइट में बैठा दी थी, लेकिन उस परमात्मा की असीम कृपा से वह इसने चित कर ली, तो इनकी मजबूरी होगी। तो रात में ही ये षड्यंत्र रचा गया है, ये बिल्कुल राजनीतिक भेंट चढ़ी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र, इसका धर्म बना था, इसने अपनी आवाज़ उठानी थी। एक कीनिया है छोटा देश, भारत के अंदर 1 अरब 40 करोड़ लमसम 42 करोड़ के लमसम जनसंख्या है, और कीनिया की शायद 2-3 करोड़ जनसंख्या हो ना हो, कम भी हो सके। आप ये देखिए उस देश के साथ भी एक हमारी गुड़िया के साथ ऐसे हुआ, तो उस प्रधानमंत्री ने तुरंत ये बोल दिया कि जितने भी हमारे बच्चे मेडल ला रहे हैं और जो कुश्ती या किसी भी खेल में बच रहे हैं, वह मेडल भगा कर अपने देश लौट आओ। तो वहाँ उसको समय दिया गया और वो 4-5 घंटे में फैसला दे गए और उसको मेडल उसको मिलने का काम किया। और हमारे प्रधानमंत्री आपके मीडिया के माध्यम से कोई बयान दिया हो, आप बता दो किसी पेपर में, कहीं भी कोई बयान नहीं। ये हरियाणा के चुनाव में मुद्दा बनेगा? अब हरियाणा के चुनाव में तो ये मुद्दा बन रहा है, बन चुका, ये तो परवीन भाई बन चुका। और ये विनेश फोगाट से अब ये हमारे पचगामे का अड्डा है, इसमें हमारे पाचू गांव के गणमान्य व्यक्ति आपके सामने हैं, और उसका जो भी जैसा भी प्रधान जी के माध्यम से उसका स्वागत किया जाएगा। और उससे हमें इस बात को भी रखेंगे, अगर वह इलेक्शन लड़ने की इच्छुक है तो तन मन धन से उसकी मदद करेगा पचगामा, उसके साथ पूरा हरियाणा उसके साथ। बिल्कुल। तो काफ़ी पॉइंट है बने हुए हैं, वो पूरा 130 किलोमीटर का जो दिल्ली से जो उनका गांव है बलाली, वहाँ तक का जो ये रूट बना है ना, तो ऐसे ही एक रूट पर हम यहाँ पे मौजूद हैं। और शायद 2-2, 4-4 किलोमीटर पर तमाम लोग हैं ना, वो ऐसे खड़े हो जाते हैं, उनके स्वागत के लिए है, भीड़ जुट रही है। तो हमारा प्रमुख मुद्दा ये था कि जो एक कहावत है किसान बिरादरी के बारे में कि इनको समझाया है वो नहीं जा सकता है। अब बेशक से, अब जैसे प्रधानमंत्री कल बोले विनेश फोगाट के बारे में, अब बेशक से पीटी उषा कोई भी बयान देती रहें,
लेकिन इस किसान बिरादरी के दिल में ये बात पूरी तरीके से बैठ चुकी है कि एक किसान की बेटी का मेडल है वो साजिशों के तहत छीन लिया गया है। अब ऐसे में 1.5 महीने के बाद चुनाव है वो होने वाले हैं। मांग ये भी उठ रही है कि विनेश फोगाट को, जैसे हुड्डा साहब ने कहा कि राज्यसभा अगर मैं होता तो भेज देता, या विधानसभा चुनाव में उनको टिकट दिए जाने की मांग है वो बुलंद होगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो ये मुद्दा हरियाणा में भी अब की बार इस चुनाव में छाने वाला है, क्योंकि सुबह जब विनेश फोगाट आती हैं तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी जो तस्वीरें थी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनको अगवाई करके बाहर लाते हैं एयरपोर्ट से। उसके बाद गाड़ी पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब उनके साथ थे तो बिल्कुल पूरी तरीके से ये चीज़ है स्पष्ट हो जाती है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा विनेश फोगाट से बात कर सकते हैं इस बारे में कि अगर वो विधानसभा का चुनाव है वो लड़ना चाहती है। लेकिन कम से कम ये हमेशा के लिए एक इतिहास है वो बन गया है कि एक साजिश के तहत विनेश फोगाट से किसान की बेटी से मेडल है वो छीन लिया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये जो आवाम है, आम लोगों की जो आवाज़ है वो ये कह रही है। साथ ही साथ ये भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस तरीके से स्टैंड है वो नहीं लिया। अगर वो लेते तो इस मेडल को बचाया जा सकता था। कुछ ही देर में वो यहाँ पे आएंगे और लगातार स्वागत है वो होते जा रहे हैं। तो ये वो तमाम मुद्दे थे जो विनेश फोगाट को लेकर आम जनता है वो ये सोच रही है। शुक्रिया।